G20 के बाद भारत ने उठाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी। भारत के कारनामे में आई चीन को दिया 440 वोल्ट का झटका। G20 के बाद कुछ इस तरह से फॉर्म में आया भारत। एक झटके में कैसे छीन ली भारत ने चीन की सांसें। कैसे G20 से फुर्सत मिलते ही भारत ने उठाया बड़ा कदम। रिपोर्ट में हुआ बड़ा महाखुलासा। अपने ट्विटर से निकलकर असल जंग के मैदान में आ गए भारत के सेनापति। ट्विटर पे चीन का मैप जारी करने के बाद मनोज नरवणे असली रणभूमि में करने वाले हैं चीन पर बड़ा प्रहार। खुलासे से उड़ गई है जिनपिंग की नींदें। चीन के बड़े बड़े मीडिया हाउसों में मचा है तहलका। रिटायर्ड सेना प्रमुख को भारत ने सौंप दी कौन से बड़ी जिम्मेदारी। दोस्तों, ईंट के बदले ईंट का जवाब तो सुना ही होगा, लेकिन मैप के बदले मैप का जवाब नहीं सुना होगा। जी हां दोस्तों, भारत ने भी चीन का मैप का जवाब मैप से दिया है और चीन पर मैप मारकर उसका मुंह सुजा दिया है। यहां तक तो ठीक था, उसके बाद रिटायर्ड सेना प्रमुख को भारत ने एक ऐसी जिम्मेदारी दी जिसको सुनकर चीन की आंखें खुल गई। जानेंगे भारत के उस कदम के बारे में। उससे पहले भारत को लेकर उस खबर को जान लेते हैं जिसे G20 के बाद भारत का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। दोस्तों, जब कोरोना आया तो ये जानते हुए भी कि ये सब चीन ने किया, लेकिन चीन से पंगा किसी ने नहीं लिया। इसकी वजह थी भारत में सप्लाई पर चीन का कब्जा होना। खुद सारा WHO खुद चीन के हाथ में था। UN उसी के इशारे पर नाच रहा था। ऐसे में जब कोई चीन को जवाब नहीं दे पाया तो भारत आगे आया। एक झटके में भारत ने ऐसा कदम उठाया कि चीन की सांसें चली गई। जी हां दोस्तों, ये प्रहार चीन की सबसे बड़ी कमजोर नस पर हुआ। यह भारत का ऐतिहासिक प्रहार है। भारत ने चीन से लगभग 76% माल लेने पर रोक लगा दी है और अपने ही भारत में सभी चीजों का निर्माण कार्य को जोर दे रही है। यह भारत के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाता है जो भारत ने चीन के लिए किया था। देश अपने मेक इन इंडिया सोलर मॉड्यूल को लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यह चीन की आर्थिक स्थिति पर सबसे बड़ा झटका है। लोग कह रहे हैं कि भारत की ताकत G20 से बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की ताकत G20 से नहीं, बल्कि G20 से भारत की ताकत बढ़ी है। वो भारत ही है जिसकी वजह से G20 की शान बढ़ गई है। हैरानी की बात है कि कोई भी देश अब तक अफ्रीका को तवज्जो नहीं देता था, लेकिन भारत ने G20 में अफ्रीका को अपना दोस्त बनाया। आइए अब उस जरूरी खबर पर नजर डालते हैं। पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने चीन का असल नक्शा सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें चीन की पुरानी गुंडागर्दी का इतिहास दिखाई देता है। इस नक्शे में कई क्षेत्रों को चीन के कब्जे के रूप में दिखाई गया है। इनमें लद्दाख और तिब्बत सहित दूसरे इलाके भी शामिल थे। यह नक्शा कटाक्ष करता है दरअसल चीन कब्जाए गए क्षेत्र का समूह है। और अभी हाल ही में मनोज नरवणे ने ऐसा खुलासा किया कि चीन सहम गया। जी हां दोस्तों, भारत के सेनापति असल जंग के मैदान में आ चुके हैं। इस खुलासे से चीन की नींद उड़ चुकी है। आखिर भारत ने रिटायर्ड चीफ को ऐसी कौन सी जिम्मेदारी दे दी है जिससे चीन के पांव तले जमीन निकल गई है। 28 अगस्त 2023 को चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप जारी किया था, जिसमें ताइवान, दक्षिण सागर, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्रों के रूप में शामिल किया था। इस पर भारत सरकार ने आपत्ति जाहिर की और अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा करने वाले नक्शे को खारिज कर दिया। इसके बाद पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने मंगलवार को 12 सितंबर 2023 को एक शेयर करके कहा कि आखिरकार चीन का असली नक्शा मिल ही गया है। नक्शे में ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, यूनान, अन्य चीन से लगे सीमा से लगे देशों को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया है। मनोज नरवणे के इस कदम को चीन को दिया गया जवाब कहा जा रहा है, लेकिन उसके तार ऐसी जगह से जुड़ते हैं जिसे देखकर चीन पगला गया है। भारत ताइवान और चीन के बीच हुई जंग में शामिल हो चुका है और भारत के इस कदम ने पूरी दुनिया का दिल धड़का दिया है।
ऐसे समय में जब चीन लोकतांत्रिक देश को डराने की कोशिश कर रहा था, तभी 3 पूर्व प्रमुखों को ताइवान में होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिस पर केवल चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठी है। भारत सरकार ने इन 3 चीफ प्रमुखों को चीन की मौत का खाका तैयार करने को कहा है। अब भारत के सब्र का बांध टूट चुका है और भारत चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ऐसे में भारत की आर्मी भी चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। देखने वाली बात यह है कि क्या चीन अपनी गलती मानकर पीछे हटेगा या भारत की चोट का सामना करेगा। कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।